वेलकम बैक। आज बड़ी अहम मुलाकात हुई जी अली बिन गंडापुर साहब की इमरान खान से, और उसमें बहुत सारी गुफ्तगू हुई। ख़ासतौर सुबह के तरक्याती कामों के हवाले से बात हुई है, और पार्टी में ग्रुपबंदी के हवाले से बात भी हुई। इस पर भी हम बात करेंगे। उसके अलावा गुज़िश्ता रोज़ जो जलसा था पीटीआई का, बड़ा कामयाब जलसा कहा जाता है जी, बहुत लोग आए, लेकिन उसमें जो तकारीर हुई उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के सीनियर एडिटर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आज की मुलाकात पर मैं आता हूँ, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जो गुफ्तगू की गई, खासतौर पर बात कर रहा हूँ मैं जुनैद अकबर साहब की। उन्होंने कहा कि ये इदारे मेरे हैं, मैं इन इदारों को ऑन करता हूँ, लेकिन इदारों के सरबराहान से मुझे नफरत है। अगर पीटीआई के शहीदों को शहीद नहीं मानोगे तो मैं भी तुम्हारे शहीदों को शहीद नहीं मानूंगा। सर, इस बात का क्या मतलब क्या है, ज़रा तशरीह थोड़ी सी कर दीजिए। तो हमें तो ये लगता है कि ये जिस तरह का ख़तरनाक किस्म का बयान दिया है, और इस पर कोई एक्शन ना हो जाए आपके खिलाफ। देखिए, ये तो आप उनसे पूछे, उन्होंने बात कही है, आप उनसे पूछे कि उनका इससे मतलब क्या था, क्या नहीं था। यानी आपको समझ में नहीं आया? आई एम नॉट स्पोक्स पर्सन, मैं नहीं पता कि मुझे। देखिए, मैंने चूंकि उनकी बात नहीं सुनी, मैं आपसे सुन रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने अच्छा, जलसे में डॉक्टर साहब आप नहीं गए जलसे में? किया था। नहीं, मैं नहीं गया था जलसे में जी। अच्छा, खान साहब ने कहा था सब जाए वहाँ? मैं नहीं गया था जी। मैं जो वो था टेलीविजन में उसको संभाल रहा था। हर एक का उधर जाने, एक आध बंदा जो है वो अगर पीस पे होता है और वो उसको संभाल लेता है तो वो भी यानी इनके फिर इस बयान को भी, यानी कि आप भी कह रहे हैं कि जी वही जवाब दे सकते हैं, आप इस जवाब खास पसंद नहीं आया आपको इनका खिताब ये? हाँ, देखिए, अगर फर्स्ट कर अगर मैं उधर होता भी मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने किस को सबाब में ये बात किया है, क्योंकि मैं किसी ने उनसे इसकी वजाहत नहीं मांगी हो। तो अगर उन्होंने ये कहा हुआ है तो वो उसकी वजाहत खुद कर सकते हैं। आप उनको बुलवा के उनसे पूछ सकते हैं कि उनका मतलब इससे क्या था, क्या नहीं था। अब मुझे नहीं मालूम कि क्या है, क्या नहीं। नहीं, बात तो ये, लेकिन ये जरूर है, हाँ, ये जरूर है कि अगर जो हमारे जिनको गोली मारी थी वो भी शहीद है, वो भी वो चाहिए, वो चीज अपनी जगह पर है। बाकी मुझे नहीं पता कि वो क्या है, क्या नहीं, कि वो मानते हैं नहीं मानते, वो उस तक है। एज फार एज आई एम कंसर्न, हमारे जो आर्म फोर्सेस के जो वो लोग जो जाके हमारे लिए जान की कुर्बानी देते हैं, फॉर मी दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर मी दे आर शहीद, फॉर मी दे आर क्लोजर टू माई हार्ट। बिल्कुल वो शहीद हैं, लेकिन आपके लोगों को अगर वो शहीद नहीं मानते, कि वो शरपसंद कहते हैं कि चढ़ाई करने इस्लामाबाद आए थे, लेकिन आप वो गलत करते हैं, वो गलत करते तो आप उनको शहीद कहते हैं? उनको चाहिए कि इस चीज को, सबको चाहिए, आपको चाहिए, हर एक को चाहिए कि इस चीज को एक्नॉलेज करे कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर, जैसे बेनजीर भुट्टो शहीद हुई है, जैसे जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद हुआ है, जैसे हम बाकी लोगों को कहते हैं कि वो बेनजीर को दहशतगर्दों ने शहीद किया है, लीड नहीं करते। सॉरी, बेनजीर भुट्टो को तो दहशतगर्दों ने शहीद किया, आपके कारकुनान को तो नहीं किया। नहीं, देखिए ना, देखिए, मैं आपको पता है ना, शहीदों की कैटेगरीज होती हैं। आप जब अपने किसी मिशन की तरफ, उसकी तरफ जा रहे होते हैं, किसी काम की तरफ जा रहे होते हैं, आप उसमें भी शहादत होती है, मैं भी शायद वो हो। बाकी ये बात है कि भुट्टो को भी वो शहीद कहते हैं। अब आप कहें सर, वो तो चले पीपल्स पार्टी का मसला है ना, आपने चूंकि अपने कारकुनान की बात की, नहीं, आप भी उनको शहीद कहते हैं ना, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो आप कहते हैं, आप नहीं कहते हैं? सर, मैंने तो इस वक्त तो नहीं कहा, मैं इस वक्त आपके कारकुनान की बात कर रहा हूँ। उनको तो अदालत ने फांसी दी थी, उनको तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने फांसी दी थी, तो फिर आप उनको ये कहेंगे कि यार वो शहीद नहीं है? सर, जस्ट बिकॉज आप डरते हैं, आप पीपल्स पार्टी के उससे डरते हैं, इसलिए आप ये कह देंगे कि वो करते हैं। अच्छा, हम तो पीपल्स पार्टी से डरते हैं सर, आप शहीद नहीं है, या तो आप कहते हैं वो शहीद नहीं है। सियासी शहीद है ना सर, आपका भी सियासी शहीद है, इसका मतलब है। तो ये क्यों नहीं है? नहीं, मैं सियासी नहीं है, वैसे ही है। देखिए, आप एक काम कर रहे हो, भुट्टो साहब के हाथ में तो हथियार नहीं थे ना सर? भुट्टो साहब के हाथ में असला तो नहीं था ना? भुट्टो साहब के हाथ में असला नहीं था, वो कुछ इस तरह की तो इस्लामाबाद में चढ़ाई करने नहीं गए थे। वो तो इल्जाम था जिस पर फांसी दे दी गई। इनमें से किसी शख्स के हाथ में असला नहीं था। भुट्टो के ऊपर तो इल्जाम था कि उसने कत्ल करवाया है। इनमें से किसी शख्स के हाथ में कोई असला नहीं था। अच्छा, नॉट अ सिंगल पर्सन
who was killed had an ammunition or arms in his hand. अब बोलिए। अच्छा, यानी मोहसिन नकवी साहब और जितने लोग कह रहे हैं कि असला था, वो गलत बयानी कर रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब, आप पीएमएलएन के उन लोगों की बात करते हैं कि जिनका डिफेंस मिनिस्टर कहता है कि मैं शमा जुनेजो को नहीं जानता हूँ, जिनका जो मोफा है वो कहता है कि हम इसको नहीं जानते, और वो कहती है कि मुझे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, और उसको वो लोग कहते हैं कि हमें नहीं पता कि यूएन के अंदर कैसे चली गई है, और हमें नहीं पता कि ये एयरफोर्स वन में कैसे बैठ गई है, और वो वहां पे एयरफोर्स वन में, ये उसी तरह एयरफोर्स वन में बैठ गई थी कि किसी को पता ही नहीं चला कि ये कौन है। जैसे वो दो विटनेस जो थे वो पीटीआई के वो 13 लोगों के अंदर अपने आप को छुपा के चले गए थे, किसी को नजर नहीं आया कि वो मेज के नीचे थे और सोफे के पीछे छुपे हुए थे। बिल्कुल उसी तरीके से ये भी यूएन के उसमें जाके बैठ गई थी, किसी को पता ही नहीं चला, पता नहीं कैमरे में कैसे कैप्चर कर दिया उसने। उसने तो खैर शमा जुनेजो जो कि मेरिट में नहीं है, जिन्होंने इस मुल्क का सत्यानाश और क्रिकेट का सत्यानाश कर दिया है। आप उन लोगों की शमा जुनेजो ने तो, सर आपने चूंकि जिक्र किया, डॉक्टर साहब आपने शमा जुनेजो का जिक्र किया, वो तो मुसलसल कह रही हैं कि मुझे वज़ीर आज़म साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीर लिखने का टास्क दिया, खुद वफ्द का हिस्सा बनाया। आप सोच ले, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये जो गवर्नमेंट है, ये उन लोगों के साथ मिली हुई है कि जो कि इजराइल को वो करते हैं, रिकग्नाइज करने के लिए करते हैं, जो अपने ट्विटर पे कहते हैं कि अगर मुझसे नेतन्याहू मिला तो मैं अपना वो क्या कह सकते हैं जो फोन के ऊपर लगा लेते हैं अपना स्टेटस ये कर लूंगी उसका। ये उनके साथ बैठते हैं। अच्छा, ये बताइए, खातून इन्हीं की तरफ से, ये खातून इनकी तरफ से जाके उनसे एक या दो दफा मिल भी चुकी हैं ऑन बिहाफ ऑफ दी गवर्नमेंट। खातून के हवाले से काफ़ी कुछ हम जानते हैं कि ये अदाकारा हुआ करती थी सिंध की, लेकिन इस पर बात तवील हो जाएगी। अब अच्छा, खान साहब के हवाले से हमारे वज़ीर दिफा साहब ने, मैं मेहदी हसन का इंटरव्यू की बात नहीं कर रहा, जो कुछ वहाँ हुआ वो सब ने देख लिया। ये खान साहब के हवाले से जो वहाँ गुफ्तगू हुई, एक तो खान साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि जी उनके पास मोबाइल फ़ोन 3310 मौजूद है, फिर कहा कि इंडिया से ऑपरेट होता है, और इस तरह की बातें आपने भी इंटरव्यू में सुनी। और लास्ट टाइम भी मेरी जब आपकी बात हुई थी, आपने कहा जी आपको तो खैर नहीं इल्म इस बात का कि खान साहब का ट्विटर हैंडलर कौन है, कहाँ से ट्वीट होता है, खान साहब किसी को बता देते होंगे और वो जाके ट्वीट करा देता है। हाँ, ये बड़ा कॉमन है, खान साहब बता देते हैं, वो ट्वीट कर लेते हैं और खान साहब उसको ऑन भी करते हैं। लेकिन वज़ीर दिफा ने तो बड़ा खतरनाक इल्जाम लगाया कि इंडिया से ऑपरेट हो रहा है। अच्छा, ये आपके सामने किए ना, उसके सामने तो इसकी बोलती बंद हो गई थी। उसके सामने तो उसने कहा था कि आपके पास, उसने कहा कि मेरे पास तो, हमारे पास इंटेलिजेंस है, उसने कहा कि फिर आप इंटेलिजेंस शेयर कर दे, उसने कहा वो मैं कर नहीं सकता, मैं ये पब्लिकली नहीं कर सकता। तो उसने कहा फिर पब्लिकली ये इल्जाम क्यों आप क्लेम कर रहे हो? तो उधर तो इसको आ ऊ ई कर रहा था, इधर इसको बोलना आ जाता है। ये जो मिले जुले जो होते हैं ना, जो इनके साथ चल जाते हैं, जो इनके जरा थोड़ा सा पोजीशन की वजह से, ये शायद अपने इश्तिहारों की वजह से इनको ज्यादा तंग नहीं करते, वहां पे ये शेर हो जाते हैं। अच्छा, उन्होंने बिल्ली एक और बड़ा अहम सवाल पूरे मुल्क को शर्मा दिया, पूरे मुल्क को शर्मोल कर दिया। एक बड़ा अहम सवाल उन्होंने पूछा था सर, शायद आप जवाब दे दें, ख्वाजा साहब नहीं दे सके। उन्होंने कहा कि वजीर दिफा के, दुनिया भर में तो वजीर दिफा के अंडर में होते हैं आर्मी चीफ भी, तो आप उनके अंडर में हैं या वो आपके अंडर में? तो फिर वो जवाब सुना होगा आपने। नहीं, देखिए बात ये है, उन्हें कहे कि वजीर का छोड़े, ये सवाल पूछ ले प्राइम मिनिस्टर से। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर के खिताब को तो मानते हैं ना, बड़ा जबरदस्त खिताब था उनका, बड़ा दिलेराना खिताब। देखिए मैं बात इस तरह है, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। आप एक बात याद रखें, जो यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो खिताब करने का जो तरीका है और पॉलिटिकल तरीके में फर्क है। अगर आपने डेस्क बजाना है ना, मुझे बात बताएं, आपने आज से इससे पहले कितने इंटरनेशनल लीडर्स को डेस्क बजाते सुना है? बड़े नाम सुना है किसी को कि वो डेस्क बजा रहा है? खुदा के बंदे, आपको अगर किसी ने लिख कर दे दी एक तकरीर, आप वो तकरीर बस पढ़ लो और बात खत्म करो। आपका देखिए ना, आपके पास कोई आइडियोलॉजी है, ना आपका कॉन्सेप्ट है, ना आप इम्प्रॉम्प्टू बोल सकते हो, ना आप अपने जो एहसासात हैं, जो जेन्युइन एहसासात हैं, उनको आप किसी को बता सकते हो।
तो आप तो लिखत पढ़त करके आप मुझे लिख कर देते, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, लेकिन आपकी जब वो कहते हैं ना दिल से जो बात निकलती है असर लगती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है, इनके तो दिल में बात ही सारी खोट है, तो ये क्या बात करेंगे। वो एक तकरीर पढ़ दिए। देखिए जो बड़े लीडर होते हैं ना, जो बड़े लीडर होते हैं, जो एक्चुअली जिनको हम कहते हैं विजनरी लीडर, उनको अल्फाज की कैद नहीं होती, क्योंकि ये उनके अपने अल्फाज होते हैं। वो किसी के, आपने देखा होगा कितनी दफा हुआ इमरान खान के सामने किसी ने जाके एक कागज रख दिया, उसने वो कागज उठा के उसको वापस कर दिया कि भाईजान मुझे कागज मत दो, मैं अपने दिल से बात करता हूं, मैं अपने विजन की बात करता हूं। आप शहबाज शरीफ साहब को, सर शहबाज शरीफ साहब को विजनरी लीडर नहीं मान रहे। इस वक्त देख लीजिए पाकिस्तान का दुनिया भर में जो मकाम जो हो चुका है, खासतौर पर खारजा पॉलिसी के हवाले से, वज़ीर आज़म साहब कभी चाइना जाते हैं, कभी अमेरिका के सदर से मिल रहे हैं, कभी चाइना के सदर से मिलते हैं, कभी कतर चले जाते हैं, कभी सऊदी अरेबिया जाके इतना बड़े बड़े माहिदे कर रहे हैं। सर विजनरी लीडर नहीं कह रहे आप उन्हें? देखिए ये इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान ये सारी चीजें बहुत अच्छी कर रहा है, एंड आई एक्नॉलेज दैट थिंग कि पाकिस्तान को अच्छा स्टेज मिला हुआ है पाकिस्तान के, लेकिन सवाल ये होता है कि उसमें शहबाज शरीफ का कोई हाथ है? शहबाज शरीफ का कोई हाथ नहीं है। किसका हाथ है सर? He has done nothing in that. किसका हाथ है सॉरी सर? पाकिस्तान में तो बड़े वज़ीर आज़म साहब ही हैं। यार आप मुझे एक बात बताओ, आपको नहीं पता कि क्या हो रहा है? आवाम को नहीं पता क्या हो रही है? मतलब आप चाहते हो कि मैं झूठ बोलूं? आप चाहते हो कि मैं यहाँ झूठ बोलूं? नहीं, झूठ ना बोलें, सच बोलें। सब कुछ किया है। नहीं, आपसे उम्मीद है आप सच बोलते हैं, सच ही बोलेंगे आप। तो फिर आपको पता नहीं है सच क्या है? सर आपको नहीं पता सच क्या है? हमारा काम तो सवाल करना है ना सर, आप बताएं कि सच क्या है, थोड़ा सा जाके आपका सवाल, आपका देखिए आपका काम सवाल करना है, और एट द सेम टाइम बात ऐसे सवाल हैं जो कि मतलब सामने लिखा सर मेहदी हसन ने सवाल किए तो फिर वज़ीर दिफा ने जवाब दिया। बताए, चले मैं आपसे सवाल करता हूँ। मुझसे ना करें सर, मैं तो मेजबान हूँ। पता ये कैसे हुआ है? बेहतरीन लीडरशिप, कैसे हुआ है? बेहतरीन लीडरशिप सर, बेहतरीन। डू यू रियली बिलीव कि ही इज अ बेहतरीन लीडर? सर सुन तो नहीं ना, मैं अब आपने पूछा तो मैं बता रहा हूँ आपको। सर देखिए एक ही पेज पर है ना, फील्ड मार्शल साहब भी, वज़ीर आज़म साहब भी, दोनों ने मिलकर ही सब कुछ सोचा और मिलकर काम कर रहे हैं। आपको पुराने जमाने का वो कार्बन पेपर पता था ना कि वो कार्बन पेपर क्या होता है? एक कागज के नीचे दूसरा कागज रखते, दरमियान में कार्बन पेपर रखते, तो आप ऊपर वाले कागज पे जरा जोर से लिखते तो नीचे वाले कागज पे वही लिखा हुआ आ जाता है। तो सर ये तो देखिए ना, ये तो 2018 में जो हुकूमत आपकी आई उस वक्त भी ये था ना, बाजवा साहब जो कहते थे फिर खान साहब मान लिया करते थे। नहीं, अगर इमरान खान साहब की बातें मान रहा होता, इसी तरह कर रहा होता, जो कि बाजवा साहब कह रहे थे कि वो तो मानते ही नहीं है, वो तो 1 घंटे से मैं उसके मिन्नतें कर रहा हूँ कि बाहर वो आके इन लोगों से मिल ले, वो नहीं मिल रहा। तो अगर इमरान खान उनकी बातें मानने वालों में से होता तो इमरान खान आज जेल में ना होता। अगर इमरान खान डील करने वालों में से होता तो इमरान खान आज जेल में ना होता, वो या लंदन में होता है या कहीं और होता, आराम से पूरी दुनिया में कहीं भी चला जाता, सब उसको हाथों हाथ ले लेते, लेकिन वो कम से कम जेल में ना हो। लेकिन सर बाजवा साहब ने कहा एक्सटेंशन के लिए तो खान साहब मान गए फौरन। नहीं जी, खान साहब नहीं, सारे मान गए थे। मियां नवाज शरीफ मान गया था, अशरफ अली जरदारी मान गया था, तो खान साहब मान गए थे। तो खान साहब भी मान गए थे ना, तो मकसद खान साहब ने मना नहीं किया ना। हाँ, तो गलत किया था उन्होंने, गलत किया था उन्होंने, खुद कहा कि मैंने गलत किया था। तो तारीख बताएगी फिर होता है शहबाज शरीफ साहब भी बाद में इसी किस्म का कोई बयान दें। नहीं, शहबाज शरीफ ने तो उस वक्त भी नहीं कहा कि उन्होंने जो वोट दिया था वो गलत किया था। उन्होंने इनमें से ना आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि इन्होंने जब बाजवा को वोट दिया था एक्सटेंशन का वो गलत किया है, ना मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि मैंने अपनी पार्टी से दिलवाए, ना एमक्यूएम ने, किसी और लीडर ने नहीं कहा कि हमने गलत किया था, सिवाय इमरान खान के किसी और ने नहीं कहा। अगर किसी ने कहा मुझे उसका आप सुनवा दे कि उन्होंने उस डेट को ये कहा था, आपके इल्म में है कि किसी और लीडर ने ये कहा हो? चलिए बहुत शुक्रिया सर, वक्त की किल्लत इंशाल्लाह फिर बाद में गुफ्तगू होगी आपके। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हुमायूं साहब हमारे साथ मौजूद थे और नाज़रीन बात कर रहे थे, ख़ासतौर पर ये जो गुफ्तगू आपने सुनी, गुज़श्ता रोज़ जलसा हुआ उस पर तो उन्होंने कहा कि जी मैं जलसे में शरीक नहीं हुआ, तो जुनैद अकबर से कहा है तो मैं इनका जवाब नहीं दे सकता। लेकिन आज जो मुलाकात हुई है खान साहब की और
गंडापुर साहब की वो बहुत अहम है। उसमें आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ें बाहर आ रही हैं, ख़ासतौर पर उनको जो तर्जुमान है KPK हुकूमत के बैरिस्टर सैफ, उनके मुताबिक खान साहब ने उनको एक लाइन दी है और कहा है कि सूबे में बेहतरीन काम होना चाहिए। ऑपरेशन के हवाले से जैसा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बलूचिस्तान में चाहते हैं कि सियासी हल निकाला जाए, तो यहाँ गंडापुर साहब और खान साहब के दरमियान जो मुलाकात हुई वहाँ से भी बात बाहर आई है कि वो भी चाहते हैं कि KPK में ऑपरेशन न किया जाए बल्कि सियासी हल निकाला जाए। अब देखते हैं आगे क्या होगा। आज तक के लिए इतना ही। अगर प्रोग्राम तक के लिए हमें दी इजाज़त, बोलने के बाद।